नमस्कार दोस्तों। जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन है तो संघर्ष है और संघर्ष है तो उसका समाधान भी है। जीवन में संघर्ष से ऊबिए नहीं, वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए ही आता है। आपने देखा कई बार बहुत अधिक शांति में भी लोग ऊब जाते हैं और बहुत ज़्यादा सुख में भी आदमी परेशान हो जाते हैं या यूं कहें मदहोश हो जाते हैं। इसलिए बहुत अधिक संपत्ति भी विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रखता है। विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती हैं हमें जागृत बनाए रखती हैं, वरना सुख और अनुकूलता सुविधाएं बहुत संभव हैं कि हमें एकदम सुस्त कर दें, यानी कि सुला दें। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना मुश्किल काम है। जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है, लगा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से हम खुद को हवा दे सकते हैं, लेकिन गर्मी को नहीं रोक सकते हैं, वर्षा आने को भी नहीं रोक सकते। छाता जरूर लगाकर बाहर जा सकते हैं या फिर रेनकोट वगैरह पहन सकते हैं या कोई पॉलीथीन अपने ऊपर डाल सकते हैं। आप पूरी धरती को कांटों से रहित तो कर नहीं सकते। अपने पैरों में जूते जरूर पहन सकते हैं। समस्या है जरूर, लेकिन उसका समाधान भी है। जैसे कि हमने देखा है कि भूख तो बाद में लगती है, लेकिन ईश्वर ने अन्न पहले से तैयार कर दिया है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने हमें पानी दिया है, पानी की व्यवस्था की है। पानी को कैसे हम ले सकते हैं उसकी व्यवस्था की है। प्रत्येक समस्या सगर्भा होती है और वह अपने गर्भ में समाधान को लिए रहती है। बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य की जरूरत है। देखना उस समस्या के ही उदर से समाधान मिलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु समाधान के स्वीकार के लिए तैयारी नहीं दिखते। क्या समाधान की प्यास है हमारे अंदर? क्या हम समाधान चाहते हैं? तो सच मानो समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन तो करो। चिंता से मत भर जाओ। थोड़े से खुले मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। केवल दयावादी बनकर बैठे रहोगे तो वह भी उपाय नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज दी है, उसका उपयोग करना है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ है, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है या यूं कहें ऊंचाइयां छुई हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ, उनका लगन है। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखो। देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसा मुस्कुरा रहा है, कैसे खिला हुआ है, अपनी सुंदरता को, अपनी महक को कैसे बिखेर रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन हम सभी लोग बस अपनी समस्या का रोना ही रोते रहते हैं। ये
लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे अपनी समस्या से ही समाधान को निकाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। जब समस्या आती है तो उसका समाधान उसके साथ साथ आता है, बस देखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना हो, और कोई समस्या ऐसा नहीं जिसका समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। समस्या में खोए रहने के बजाय सकारात्मक सोचने और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जीवन कभी रिक्त नहीं हो सकता और हम आमतौर पर किसी न किसी समस्या से जूझते हैं। सवाल कौन होता है कि क्या जीवन समस्याएं लेकर आता है, या उन्हें हम जन्म देते हैं, या फिर हमें कोई समस्या सौंपता है। गहनता से जांच पड़ताल हो तो यही पाएंगे कि हमारी अपरिपक्वता और क्षमताएं ही विकट समस्याओं का रूप धारण करती हैं। हम कहीं न कहीं तन, मन और भावनात्मक स्तर पर अपूर्ण होते हैं। हमारा पूरा चिंतन मनन बाहरी चीजों से जीवन की पूर्णता में तल्लीन रहता है, और बहुधा समस्याएं अस्तित्वमान होकर हमें परेशान करने लगती हैं। समस्याएं रुई से भरे थैले की तरह हैं, बस दूर से देखते रहोगे तो भारी भारी दिखेंगी, और उसके पास जाकर उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। समस्या देखकर जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता समस्या के अंदर भी कोई बड़ी अच्छी शुरुआत छुपी हो। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है, और समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला दूसरा कोई विद्यालय नहीं होता है। केवल शिकायत करके समस्याओं से नहीं बच सकते हो। जिम्मेदारियां उठाओ, उसे कम जरूर कर सकते हो। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी और परिवार के सदस्यों का सेतु है। अगर उसने यह जिम्मेदारी अपरिपक्वता और संतुलन से नहीं निभाई तो संकट आने में देर नहीं लगेगी। संकट तो निश्चित ही आ जाएगा। समस्याएं यातायात की लाल बत्ती की तरह होती हैं। जैसे सड़क पर लाल बत्ती दिखाई देती है, बत्ती हरी हो तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी प्रकार धैर्य रखकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संकट के समय धैर्य धारण करना आधी लड़ाई जीतने के समान है। मुसीबत कुछ भी हो, उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय ये 7 गुण ही हमें बचा सकते हैं, जैसे जिनका नाम है ज्ञान, नंबर 1 है। नंबर 2 विनम्रता, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 4 है आपके भीतर का साहस, और नंबर 5 आपके अच्छे कर्म, नंबर 6 सच बोलने की आदत, नंबर 7 सबसे जरूरी भगवान पर विश्वास रखना, आस्था रखना। समस्याएं छोटी मोटी बीमारी की तरह होती हैं, जो आई और उनका इलाज हुआ और चली गई। वे परिपक्व करने के लिए भी आती हैं, ताकि बड़ी समस्याओं का समाधान ताकत और धीरज के साथ कर सकें। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो लाइलाज होती हैं, पर सूझबूझ से उनको पूरी तरह से उनका हल भी कर सकें तो उनकी धार को कम तो जरूर किया जा सकता है। बहुत सी समस्याएं हमारे बोलने के तरीकों से भी पैदा होती हैं। समस्याएं सदा नहीं रहती हैं, लेकिन वे हमारे अनुभव की किताब पर जरूर कुछ न कुछ
हस्ताक्षर करके चली जाती हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता, वे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी हो जाती हैं। जैसे बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनता, उसी प्रकार बिना समाधान के समस्या नहीं होती। बस धीरज रखकर उसका समाधान करने की या ढूंढने की जरूरत है। जीवन में 3 लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। नंबर 1, मुसीबत में जो साथ देने वाले हैं उनको कभी मत भूलो, जो तुम्हारे संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ जो दिए। और मुसीबत में छोड़ने वाले को भी मत भूलो, और मुसीबत में डालने वाले को भी मत भूलो। जीवन में समस्याओं से मिलने वाली सीख को भी नहीं भूलना चाहिए। समस्या का समाधान करना है या समस्या को छोड़ देना, लेकिन समस्या के साथ मत जियो। हम अपनी समस्याओं को उस सोच के साथ नहीं सुलझा सकते जिस सोच के साथ हमने उनका निर्माण किया है। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे उसमें जो गंदगी, खरपतवार, पत्तियां, मैल, मिट्टी, धूल, ये सब नीचे बढ़ जाती हैं। परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय थोड़ा शांत रहकर, धैर्य रखकर विचार करने पर हल जरूर मिल जाएगा। आपत्ति हमें आत्मज्ञान कराती है और यह दिखाती है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। मुसीबतों से घबराना काम बिगाड़ने में बहुत ही ज़्यादा आगे आता है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है। जो हमारे पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं वो केवल सुख में हमारे साथ खड़े रहेंगे। यकीनन विपत्ति के साथ कोई बहुत ही बिरला होगा जो कोई हमारा साथ देगा। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको समस्या ना आई हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान बना ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समस्या के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। समस्या में खोए रहने के बजाय समाधान सकारात्मक सोचने की जरूरत है। कठिन परिस्थितियों से डरने के बजाय धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। घबराने से स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि शांत रहने से समस्या का हल निकल जाएगा। हमारी समस्याओं का आकार उतना बड़ा नहीं होता जितना उनको हल करने की क्षमता। हम समस्याओं को अपनी योग्यता के मुकाबले ज्यादा आंकते हैं। समस्याओं का अपना कोई आकार भी नहीं होता, वह हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर बड़ी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर जरूर बन जाती हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही संसार को बदल सकता है। जवानी में हम मुसीबतों के पीछे भागते हैं और बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे पीछे भागती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, और गलती के समय थोड़ा झुक भी जाइए, तो दुनिया की काफी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्याएं और कठिन परिस्थितियां उस मशीन के साथ तरह हैं जो कपड़े धोती है। पहले रगड़ती है, निचोड़ती है, घुमाती है, निचोड़ती है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें
मानकर बैठ जाते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही न होने दी है। हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। युग युगांतर से जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही निदान है। अगर मजबूत रहना है तो मुसीबत की स्थिति में हमें डावाडोल नहीं होना है, बल्कि उससे निकलने का रास्ता ढूंढना है। परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, परेशान होने से समस्या और बढ़ जरूर सकती है, लेकिन उसका समाधान आपको नहीं दिखाई देगा। उसका समाधान अगर आपको देखना है तो शांत रहना पड़ेगा। शांत होकर उस पर विचार करना पड़ेगा, धैर्य से सोचना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी आप उससे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।